द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज। इसमें जो गलत है वो आपको बताना है, राइट गाइस। अगर आप देखें कि पहला ऑप्शन है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नाउ गाइस, वैसे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये ट्रू है, लेकिन इसके लिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन फिर भी दे दूं। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल रही है वो हिस्टोरिकली लगभग 4 स्टेप्स में डेवलप हुई है, मतलब जो मेन तो मोटे मोटे उसमें देखें, राइट गाइस। सो सबसे पहला था डोबरनियर ट्राइड्स। उसमें सपोज 3 एलिमेंट्स ले लिए गए, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और देखा कि जो इनका एटॉमिक मास है उसका अगर मैं एवरेज ले लूं तो वो बीच वाले का आ जाएगा एटॉमिक मास। सो इसके अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज किए गए थे, राइट। सो आप देखें इसमें एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था। सेकंड जब जो स्टेप हुआ वो भी एक आया न्यूलैंड ऑक्टेव्स, राइट। सो इसमें बेसिकली एलिमेंट्स को अगेन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, जिसमें सपोज जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जैसा पियानो का देखते हैं ना, पियानो में जो आपकी ये लाइंस बनती हैं म्यूजिक की, ये कुछ म्यूजिक ये कुछ, तो इस तरह से देखा कि ऑक्टेव्स बन रहे हैं तो म्यूजिक उनका ऊपर आता रहता है। आई होप आपको पता होगा। तो इसमें भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था। उसके बाद जो तीसरा आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट गाइज। इसमें भी अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। यानी मेरा क्या मतलब है कि जब मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वे अब तक ये इस तरह से लेके चल रहे थे कि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक मास। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे हेनरी मोजले, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, कि एटॉमिक मास के नहीं बल्कि उनके एटॉमिक नंबर के फंक्शनल में है। उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से हम अरेंज कर पाएंगे। सो इस मेथड को फॉलो करते हुए बाद में बनी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब हम यूज़ करते हैं, राइट गाइस। सो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन गाइज के लिए जिनको थोड़ा सा कम आइडिया था, राइट। सो आपको ये पता लग गया। तो पहला क्या है, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग है, यस ट्रू है, ये हमें करेक्ट नहीं है जो वो बताना है। दूसरा है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। ना गाइज आपको एक मैं बता दूं, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है अगर आप गौर से देखें कुछ इस टाइप की बनेगी। मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, राइट गाइज। यहाँ पे एफ, सो अगर आप देखेंगे सो जो ये एस ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इसमें मेजोरिटी क्या सारे के सारे लगभग मेटल्स है। पी ब्लॉक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि यस कि जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है लेसर है इन नंबर देन द मेटेलिक एलिमेंट्स, राइट गाइज। सो ये भी ट्रू है, यानी ये अभी हमारा आंसर नहीं है। नाउ गाइज अब अगला ऑप्शन देखते हैं सी। इसके अकॉर्डिंग कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ए पीरियड डू नॉट वेरी इन रेगुलर मैनर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नाउ गाइज इसका मतलब क्या है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जब भी कोई सपोज एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आप बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ एक जनरल ट्रेंड यह रहता है कि अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब इजीली रिमूव कर देगा, इसलिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी, और राइट में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता रहेगा, राइट गाइज। तो ये कह रहा है कि ये रेगुलर नहीं है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, समझ रहे ना गाइज आप क्या है। अगर सपोज एक में अगर एक्सेप्शंस नहीं है तो इसका मतलब ये गलत होगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये ट्रू है कि
रेगुलर नॉर्मल ट्रेंड में अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको अगर मैं लूँ तो इसका मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है तो मेरा सपोजिटली जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। राइट गाइज, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये जो इन रियलिटी ये गलत होता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। रीजन बीइंग, अभी आपको मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूं। सपोज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप फॉलो करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। राइट गाइज, नाउ अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का करूं तो ये आ जाता है। राइट नाउ अगर मैं आउटर मोस्ट जो शेल है सेकंड, उसका जो पी सब शेल है, इसके ऑर्बिटल्स को देखें 1 2। अब देखिए 1 2 एंड 3 तीनों सिंगल भर गए। अगर इधर सिमिलरली इसमें देखता हूं सो 1 2 3 एंड 4। नाउ अगर आप गाइस देखें इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कही है, यानी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन लूज किसमें करना आसान होगा। अब देखिए गाइस, बीइंग ये हाफ फिल्ड सब जो शेल है, शेल हाफ फिल्ड सब शेल हुआ है इसका, और इसमें हाफ फिल्ड नहीं है, एक एक्स्ट्रा भरा हुआ है। तो अगर आप देखें जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसको अगर मैं देखूँ बहुत आसानी से रिमूव कर सकता है कंपैरेटिवली इस नाइट्रोजन के। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी हुई, यानी एनर्जी रिक्वायर होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, वो ज़्यादा होगी इसके अकॉर्डिंग। राइट, सो जो हमारा ये हुआ ये गलत हो गया ना, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है एंड कार्बन की कम है नाइट्रोजन से। राइट गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है वो सही है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं है। अब फाइनल जो ऑप्शन हुआ कि फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सबशेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली गाइस देखिए ये ट्रू नहीं है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इनका मतलब ये है कि सपोज डी में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो डी में ही भरे जा रहे हैं कि जैसे 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। राइट गाइस, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगले मैटर एलिमेंट में D8 आ जाएंगे, अगले उसमें D9 आ जाएंगे। सपोज समझ रहे हैं ना आप गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है आपको मैं अगर देखिए वेनेडियम एंड क्रोमियम का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23 और क्रोमियम का है 24। नाउ जो वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, आर्गन मतलब ये नोबल गैस का, अगेन जो अगले उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 3D3 एंड 4s2। नाउ जब मैं इसका भरता हूं तो कायदे से इसमें क्या आना चाहिए 3D4। राइट गाइस, 3D4 एंड 4s2 आना चाहिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। अगर ये हो गया तो यानी ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें पता है गाइस, देखिए अगर मैं देखिए डी सब शेल होता है 1 2 3 एंड 4 5 1 2 एंड 3, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं ना गाइस, देखिए अब क्या होगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए सपोज, लेकिन क्या है कि इसकी टेंडेंसी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलिटी होने के लिए, हाफ फील्ड होने के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से खींच लेता है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। राइट गाइस, समझ रहे हैं? आई होप आपको ये गाइस आता होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूं उस पर, ट्रिक की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3 मिनट में कैसे लिख सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं। तो इसका मतलब देखा आपने 3D3 के बाद 3D5 आया, ना कि 3D4। राइट, सो इसका मतलब क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट्स दैट इज ट्रू फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए गाइज क्या है कि इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स SPDF। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो पहले S फिर P फिर D में भरेंगे फिर F में भरते हैं। क्या ये ट्रू है? नहीं है गाइज, ऑब्वियसली। आप अगर ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखेंगे तो उसमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, और आप अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें SPDF बीच में S आ जाता है फिर F आ जाता है। सपोज आपको समझ है ना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
ये आपका रॉन्ग है। इसमें आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना गाइस, ये देखिए इस तरह से अरेंज है, राइट। सो अगर आप देखेंगे ना ये एस है, जो एलिमेंट्स यहाँ हैं उसमें क्या होगा, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। जब यहाँ से आप यहाँ आते हैं हाइड्रोजन से हीलियम, तो एस के बाद डायरेक्ट पी भरा जाएगा, राइट। जब यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे, राइट, तो एस के बाद डी भरा जाएगा और उसके बाद पी भरा जाएगा, राइट गाइस। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरह का ऑर्डर होता है। सो ऑफ प्रिंसिपल नोट करें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ तभी कभी आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। यस, दिस इज करेक्ट, राइट। क्यों? क्योंकि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उसमें भरे जाते हैं, 14 में 15 में कौन से ग्रुप में बढ़े जाएगा पीरियड में, राइट। ये सही है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर डी है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, थ्योरी है एकदम, राइट गाइज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बी सी एंड डी इसका ऑप्शन है, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव आर रेस्पेक्टिवली एज। अब देखिए गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वैल्यूज की यदि में, राइट गाइज। क्योंकि आप 12th तक ही पढ़ रहे हैं, 12th का आपका सिलेबस है, तो आपको कभी भी ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी देखिए आप किस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट गाइज। सो अब देखिए, एक मैं आपको पहले से डायरेक्ट करना बताता हूँ मेथड, उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए गाइज, पहले आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले उनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस टाइप से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बना के देख लें। सपोज जैसे N3 नेगेटिव है, राइट, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे ना, अब देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन में 7 होते हैं +3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी 10। सिमिलरली ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। F में 9 एटॉमिक नंबर होता है +1 नेगेटिव यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप देखेंगे तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। नाउ अब ऐसे केस में आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, या मैं एक जनरली मतलब ये ट्रेंड रहता है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर आपका नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियस, और अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक रेडियस। कैसे? अब देखिए, अगर इसमें मैं आंसर देखूंगा तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बोल रहा हूँ। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, N3 नेगेटिव की ज़्यादा होगी, देन O2 नेगेटिव और देन F नेगेटिव। इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, राइट गाइज। सिमिलरली अगर सपोज, मैं एक आपको सपोज बोल रहा हूँ, आप मान के मत चलें, यहाँ पे N3 पॉजिटिव मान लूँ सपोज, है ना। ये मतलब मैं स्टेबल होंगी या नहीं होगी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए, तब उस केस में क्या होता, ये वाला साइज होता, राइट गाइज। ये सिर्फ आपको इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके गाइज। सो बेसिकली होता क्या है, अब देखिए होता इसलिए है, आपको मैं बता दूं। देखिए सपोज नाइट्रोजन को आप ले लें, नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है 7, इसमें 8 और इसमें 9 होता है। नाइट्रोजन अगर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी न्यूट्रल नाइट्रोजन में बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, राइट, यानी न्यूट्रल होने के लिए ये स्टेबल है सब कुछ। अब क्या होगा, इस पे जब आप पॉजिटिव चार्ज है 7 पॉजिटिव और ये 7 नेगेटिव, जब इस पे आप एक्स्ट्रा +3 मतलब इन्हें एक्स्ट्रा प्लस कर देते हैं नेगेटिव चार्ज 3, तो वो इसकी रेडियाई क्या होगा, इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसको खींचने की, तो रेडियाई बाहर चली जाती है। एक तरह से आप ये मान के चलें। और सिमिलरली ऑक्सीजन में जैसे 8 का चार्ज है, राइट, ऐसे 2 नेगेटिव होगा तो ये बाहर चली जाती है। तो आप ये मान के चलें सिमिलरली, जैसे अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर 7 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कम कर देता हूं, यानी ये 7 की कैपेसिटी थी 7 को खींचने की, लेकिन मैंने 1 इलेक्ट्रॉन घटा के 6 इलेक्ट्रॉन कर दी, यानी इसकी जो अट्रैक्शन की पावर है वो ज़्यादा हो गई। समझ में आपको? इसका बस इसको आप समझ ले
पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होगी। सपोज 6 के बजाय मैं 5 इलेक्ट्रॉन कर दूं और खींचेगा अपनी तरफ, समझ रहे? तो ये 1 प्लस ये 2 प्लस चार्ज हो गया, तो इसका रिवर्स है ये एक्सप्लेनेशन। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल जो लॉजिक है, मैं इन केस आप ये भूल जाए तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट कंसेप्ट बहुत जरूरी है, 1-2 बार इस पे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स यानी SO4 2 नेगेटिव हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी क्या होता है वो आपको, या इनका डिफरेंस, वो इनका आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फिर मैं जो इनका ट्रेंड रहता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखना है वो बताऊंगा। देखिए गाइज, सबसे पहले लैटिस एनर्जी क्या होती है। आप ये मान के चले लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जब आप एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दें, रफ टर्म्स में बोल रहा हूं समझाने के लिए, राइट गाइज, तो उसको बोलते हैं आप लैटिस एनर्जी, राइट। और जब मिले हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट, इनको जब आप पानी में डिसोल्व करके, वाटर में डिसोल्व करके इनको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। इसको डिफरेंट को जोड़ के लैटिस बना दिया तो लैटिस एनर्जी। बहुत सिंपल याद करने का, हाइड्रेशन क्या, हाइड्रेट कर दिया, वाटर में डाल दिया और मॉलिक्यूल को डिसइंटीग्रेट कर दिया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गए, राइट गाइस। सो ये मेन इसका जो कंसेप्ट था वो ये है, राइट। नाउ इसमें जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो क्या है, हमेशा आपको क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन पूछा जाएगा कि इन में से, जैसे इसमें पूछा गया है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस में ज्यादा है, किससे ज्यादा है। अगर गाइज आप ये मान कर चले, इसमें क्या गया है कि कॉमन क्या है, आपको कंपेयर क्या करना है, वो क्या गया है, देखिए Ca2+, Ba2+, राइट, और Be2+ एंड Sr2+, राइट गाइज, ये वाला सब में 2+2+ है, ओके। नाउ अब इसमें क्या क्या गया है, एक तरह से इन सब की पूछिए कि हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, राइट। सल्फेट तो उसमें कॉमन है। अब आप जिसके कंपैरिजन में आप कर रहे हैं, हमेशा आप उसको ऐसे मान के चलें कि जो साइज होता है मेटल का, राइट, अगर मेटल का साइज छोटा है, मेटल का साइज इज स्मॉल, तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। अगर साइज ऑफ मेटल है लार्ज या बड़ा कंपैरेटिवली, तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी लैटिस एनर्जी से कम। क्यों होता है, रीज़न ये, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बड़ा हो जाएगा, वो एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आप मान के चलें जितना ही स्मॉल एलिमेंट होगा साइज में, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ठीक है। वो इसलिए क्यों होगी गाइज, क्योंकि देखिए वो बेसिकली क्या होता है कि जो आयनिक जो डेंसिटी है, चार्ज की जो डेंसिटी है स्मॉलर उसमें ज़्यादा हो जाती है, उसका उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, वो आपको सही बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में किसी में समझाऊंगा। आप इसमें ऐसे मान के चलें कि अगर आयन का साइज इन सब में जैसे छोटा है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें क्या करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आयन का साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी छोटी कम होगी लैटिस एनर्जी से। अब इसमें आप देख लें, अगर आप ये देखें गाइज, ये सिर्फ सब के सब एक ही ग्रुप के लोग हैं, मैग्नीश जो बेरिलियम वाला है। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, राइट गाइज। सो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो बेरिलियम ये रहा, स्ट्रोंशियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा और बेरियम ये रहा। तो सबसे जो स्मॉलर जो एलिमेंट है आयन बनेगा Be2+, इसका बन रहा है। Be से भी छोटा साइज है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, बताया था ना भी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, और इन सब में हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, राइट गाइज। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। अगेन गाइज बहुत ही कंसेप्चुअल कहेंगे, याद रखने वाली बात है। पहली बात तो आप हमेशा ये मान के चले, देखिए ये हेलोजेंस है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करती है, Cl Cl, I Br Br एंड I, यहाँ पे Cl है। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो इन सबके साइज सेम है, इसमें इसका सेम है, इनमें दोनों का सेम है, लेकिन इधर अगर इसमें देखें इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस की बात आ जाती है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सब में, लेकिन इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आयोडीन से। तो ये जो साइज बड़ा है, एक तो देखिए साइज बड़ा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीक वैसे ही हो गया। अगेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आया वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, वैसे वीक हो गया। सो क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव कौन सी स्पीसी होती है, देखिए मोस्ट रिएक्टिव स्पीसी हमेशा वो होती है जो लीस्ट स्टेबल होती है, ये मान के चले आप। तो इसमें लीस्ट स्टेबल कौन सी है, ICl। और वैसे भी आप देखिए ये सारी की सारी डाई एटॉमिक गैसेज हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं तो अनस्टेबल कैसे हो सकती है। ICl कंपैरेटिव सबके लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब ICl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप इसको जब भी आप भूलें ना, आप एक इसमें मान के चले नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन गैस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वो इतना स्टेबल मॉलिक्यूल है कि आपके एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन गैस ही है ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड। और भी कंसेप्ट है, क्वेश्चन इस पे मैं समझाने के लिए बता चुका हूँ। सो राइट, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से और डायटोमिक होने की वजह से मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिव होता है। इतना लीस्ट रिएक्टिव है गाइज कि सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं ऑक्साइड्स बनाने के लिए, तो अंडर एम्बिएंट कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए हमें वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, राइट गाइज। सो आंसर आपका इसका हो गया डी। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नाउ गाइज मैं आपको हाइड्रोकार्बन वाली जो वीडियो है, ये 40 इयर्स क्वेश्चन वाली, उसमें आपको एक मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ। वो रफली वो कंसेप्ट आप यहाँ यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट। मैं क्वेश्चन सोल्व कैसे कर रहे हैं वैसे वो बता रहा हूँ आपको, राइट गाइज। मैंने उसमें बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, राइट गाइज, की कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सपोज दो कंपाउंड है, इनके बीच में की जो फोर्सेस आपस में लग रही हैं उनको IMF फोर्सेस बोलते हैं। डिफरेंट तरीके की होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वॉन डर वाल फोर्सेस, डाइपोल वगैरह वगैरह। जब आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा तब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी अगर ये फेल हो गया तो अब हम देखेंगे उनका मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर ये फेल हो जाता है उसके बाद हम जाते हैं कि शेप क्या है मॉलिक्यूल की, राइट। अगर ज़्यादा ब्रांचेस है, यानी जितना गोल मॉलिक्यूल है तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका कम होगा। फ्लैटर जितनी सरफेस होती है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप ऐसे मान के चले कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ऑर्गेनिक के हिसाब से बता रहा हूँ, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो अगर आप मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, सिंपल ये तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। अब मैं मॉलिक्यूलर वेट देख सकता हूँ। अब मॉलिक्यूलर वेट इसमें किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, देखिए डी, राइट। सो डी इज आर करेक्ट आंसर, राइट गाइज। आई होप आपको इस जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। सारी की सारी ये नोबल गैसेस हैं, जस्ट मैं आपको एक बता दूं, है ना, इन केस आपको नहीं पता लगा। ना इस क्वेश्चन को देखें गाइज कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1, पॉजिटिव साइन है, देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें नेगेटिव का है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी Na को जब आपने Na+ में दिया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी गेन की हुई, मतलब रिक्वायर हुई, वो हुई बेसिकली +5.1। अब ये क्या कह रहे हैं कि सपोज मुझे इसका उल्टा करना है, यानी
Na+ को अब एक इलेक्ट्रॉन में अगर दे दूं तो जो Na में कन्वर्ट होगा, यानी ये तो क्या था, रिलीज हुई थी, ठीक है, ये जो भी हुआ था मतलब कि इसमें रिक्वायर हुई थी, कुल मिलाकर मान के चले Na को जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है, राइट, एनर्जी रिलीज करा तो रिक्वायर एनर्जी हुई। इसमें क्या होगा, एनर्जी गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जब ये उल्टा है, अब देखिए गाइस ये तो थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपल क्या होगा, सिंबल उल्टा हो जाएगा, ये 5.1 है तो -5.1 होगा, एक तरह से यहां आ गए, राइट गाइज, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, राइट गाइज, उल्टा ही साइन हो जाएगा। सो फिर भी आप ये मान के चले कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नाइट ड्यू टू दिस नाइट नेगेटिव साइन, आगे कुछ पूछ ले, और जो ये वाला था वो था एंडोथर्मिक बिकॉज ड्यू टू दिस पॉजिटिव साइन। सो आपको एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy? अब देखिए ये सब के सब एक पीरियड में है। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक जनरल ट्रेंड है कि आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो पीरियड में इंक्रीज होती है, एक्सेप्शन हो जाता है बीच में, मैंने आपको बताया था, लेकिन जनरल ट्रेंड आपका ये रहेगा, और डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। बस आपको इसमें मान के चले, अभी देखिए मुझे एक्सेप्शन के बारे में मैं बाद में सोचूंगा जब मेरा कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, राइट, फिलहाल मुझे क्वेश्चंस करने हैं तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो मेरा जो बेरियम वाला है, तो अब देखिए सो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर आउटर मोस्ट लूँ कि इसमें देखिए जो बेरियम है वो सबसे लीस्ट तो हो गई, सबसे लेफ्ट में है पीरियड में, और जो आर्गन है वो नोबल गैस है वो सबसे राइट में तो होगी पीरियड में, राइट। अब बीच में क्या कंसेप्ट हो रहा है क्या नहीं, कहाँ एक्सेप्शन है, भी फिलहाल मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी अगर सीरीज में बी ए सबसे लेफ्ट में है और आर्गन सबसे राइट में है तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आर्गन सबसे राइट में है तो इन्होंने सब में दे दिया, ऑब्वियसली इन्हें देना ही था। अब देखिए लीस्ट वाला बेरियम ये सबसे लेफ्ट में क्या है, इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर हो गया आपका। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर अलग से बना सकता हूँ, राइट। सो इसमें देखिए मुझे बीच का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन को देखिए गाइज, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग। नो ये एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसे हो जाएंगे, राइट गाइज। 3, 4, 5, 6 इनके एटॉमिक नंबर है ना हो। अब इनके अकॉर्डिंग अगर मैं Li पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं तो 1s2 हो जाएगा, Be को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, एंड अगेन कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो 1s2 2s2 2p3 दे देता हो जाएगा, राइट गाइज। नाउ अब आप देखिए इसमें पूछा गया है कि लीस्ट स्टेबल आयन कौन सा होगा। नाउ अब देखिए आप इन दोनों कंपेयर करिए, एक इलेक्ट्रॉन था इसने रिमूव कर दिया यानी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल। बेरिलियम 1s2 2s2 था यानी 2s का जो ऑर्बिटल था वो अगेन कंप्लीटली फिल था, राइट गाइज। सो इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बी नेगेटिव किया गया और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया गया, राइट। अगेन अगर मैं आप इसको देखें तो इसमें 2p1 था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो स्टेबिलिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, एंड अगेन कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 2p2 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया यानी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया गया, राइट। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसकी स्टेबिलिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो स्टेबिलिटी जिसकी डिक्रीज हुई, राइट, वो क्या हुआ, बेरिलियम। क्यों, वो ये चाहेगा कि मैं ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी तरह डोनेट कर दूं और अपनी मोस्ट स्टेबल यानी 2s2 मोर स्टेबल स्टेट को एक्वायर कर सकूं, राइट। सो इसमें जो लीस्ट स्टेबल आयन है वो है आपका Be नेगेटिव। आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज।
अरे गाइस अगेन आयनाइजेशन एनर्जी का आप देख रहे हैं कि आईआईटी में बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है ये। सो राइट में जब जाएंगे पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस के। आप जब भी एक्सेप्शन देख रहे हो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, लेकिन फिलहाल जनरल ट्रेंड यही फॉलो होता है। अब अगर इसको देखेंगे ना आप इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट गाइस। सो इसमें तो ये कुछ है नहीं, सिंपल डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही होगा क्योंकि एक शेल एक्स्ट्रा इंक्रीज होता जा रहा है इसमें, राइट। सो इसमें क्या है, डिक्रीज हो रहा होना चाहिए डाउन द ग्रुप, यानी करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम, लेकिन इसमें क्या लिखा है, गलत, ये रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, सेम ग्रुप में है, यानी जो डाउन द ग्रुप क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी जो करेक्ट ऑर्डर होगा ये होगा। क्या ये है, यस, फिलहाल ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोरोन कार्बन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड में है और उसका क्या कहा गया, राइट साइड में डिक्रीज होता है, फिलहाल तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा है तो ये गलत है। ये एक्सप्लेनेशन आपको मैं ऑलरेडी कई बार दे चुका हूँ गाइस, आई होप आपको समझ में होगा। अगेन यही भी कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये सेम ग्रुप में है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, ये भी उल्टा दिया हुआ है, रॉन्ग है। सो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, देखिए गाइस इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई, रेडियस और आयोनिक का। आयोनिक वाला मैं आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला स्पीसीज का बता चुका हूँ, राइट। तो वही कंसेप्ट लगेगा कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा साइज बड़ा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना ही छोटा, राइट गाइस। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा। अभी फिलहाल इसे देखिए, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा +2 ये, तो ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका कि Fe3+, राइट, का सॉरी Fe2+, देन Fe3+, देन Fe4+, ऐसा साइज होना चाहिए, राइट। ये गलत, इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट, ये करेक्ट ऑर्डर है, सही एकदम। तो इसका आंसर वैसे बी है फिलहाल। अब इनको भी देखिए, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब देखिए, अच्छा अब गाइस मैं आपको इसमें एक कंसेप्ट बताता हूँ, आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें यूज हो जाएंगे, कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होती है, राइट, अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि इसमें तो शैल ही ऐड हो रहा है और उसमें नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इसमें एक्सेप्शन, डाउन द ग्रुप तो हमेशा साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट, लेकिन इसमें डिक्रीज होता है जैसे। लेकिन क्या होगा, जैसे आप 13, 14, 15, 16 यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखोगे आपकी साइज जो हो रहा है वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये आ जाएगा कि जो 17 वाला आपका ग्रुप है ना, उसके बाद जो 18 ग्रुप आया, तो इसमें जनरल ट्रेंड तो आपका क्या है, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये आ जाता है कि जो हेलोजन के बाद जो 17 का साइज बड़ा हुआ ना, वो 18 से बड़ा ना होके छोटा हो जाता है, राइट। हेलोजन का उनके कोरस्पॉन्डिंग नोबल गैसेस से साइज छोटा होता है, आप ये याद रख लें। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। कितने कंसेप्ट याद करेंगे गाइस, बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बात आसान हो जाएगी, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। सो इसका मतलब ओके गाइस। सो अब नाउ अगेन इसको देखें, ये तो सिंपल बेरिलियम ना, ये उल्टा सीधा है, गलत है, ऑर्डर देख लिए, राइट। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन देन नाइट्रोजन, राइट। तो साइज इसका कैसा हो रहा है, कुछ इस तरह से होना चाहिए, राइट। तो ये रॉन्ग है। सिमिलरली ये क्या है, ये भी उल्टा सीधा है, एक ऑर्डर है तो लिथियम का छोटा, फिर सोडियम, फिर उससे बड़ा पोटेशियम, ये होता है साइज, राइट। तो ये करेक्ट आंसर इज बी। आई होप गाइज आपको समझ में आया। कुछ इनकेस मेरे से गाइज कुछ जल्दबाजी में गलती हो जाती है ये बता दें, कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना गाइज, इतनी लंबी वीडियो बनाते बनाते बहुत बार कुछ भूल जाता हूँ या मिस हो जाता है, कुछ गलत बोल जाता हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट गाइज। सो प्लीज़ आप मुझे बता दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उसमें अपडेट दे दूंगा वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए गाइज, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने आपको बताया था कि फेवरेट टॉपिक है जेई वालों के लिए। अब देखिए, आपको एक इसमें एक कंसेप्ट पता लगेगा
याद रख सकते हैं, वैसे जो मैं अब तक ऑलरेडी समझा चुका हूं उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए, अगर मैं मैग्नीशियम क्या है ग्रुप 2 में आता है और एल्यूमिनियम क्या आता है ग्रुप 13 में आता है, राइट। नाउ जो मैग्नीशियम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें NS2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें NS3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डायरेक्ट कैसे पता लगा इसके अकॉर्डिंग। नाउ अब देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें क्या है P में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका क्या क्या है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इसका। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन में अगर इसमें से लूज कराना चाहूंगा तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। ऑब्वियसली आपको कई बार समझा चुका हूँ, ये स्टेबल जो स्टेट है, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में आसानी से रिलीज कर दूंगा ताकि जो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा। समझ में आया होगा गाइज, आई होप आपको, राइट। यानी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम है वो कम है देन मैग्नीशियम, यानी ये सही है, लेकिन हमको इनकरेक्ट बताना है, तो ये आंसर नहीं है फिलहाल, ये तो सही है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब Na में क्या होगा, Na क्या है फर्स्ट में, यानी NS1। अब देखिए, इसकी जो 1 इलेक्ट्रॉन गंवाने के बाद ये Mg प्लस हो गया इतना, राइट। और NS1 है, Na प्लस क्या हो जाएगा सिंपल NS0, यानी N-1 में आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे गाइस, यानी ये मोड स्टेबल एक्वायर हो गया, राइट। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसमें एक जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, तो अगेन जो रीजन यहाँ पे था वो रीजन यहाँ पे सेट बैठ जाएगा, तो इसकी Mg की ग्रेटर होगी देन दी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होगा, गलत ऑप्शन है, राइट। तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है आपकी वो मैग्नीशियम की लेस होगी। क्यों, क्योंकि जो रीजन ऊपर में था वही रीजन ये है, तो ये रॉन्ग है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इनकरेक्ट स्टेट में इन सब में, यानी करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगेन देखेंगे, या तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na इज लेस देन दी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ऑब्वियसली ये सारे के सारे सही हैं, राइट गाइस। इसको इससे कंपेयर कर लें, बाकी के आप कर ही लेंगे, राइट। सो इसमें कुछ ऐसा लोड नहीं है, बेसिकली जो आपको कंपेयर करना था वो मुझे ये समझाना था आपको। तो आप हमेशा ये याद रख के चले, जब भी गाइज ऐसे कंपेयर करें ना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार आप इनको बना के देख लें तो आसानी हो जाएगी, राइट गाइज। सो आई होप आपको ये गाइज अब तक समझ में आया रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको गाइज इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इनका निकालेंगे और आराम से बता सकते हैं। हालांकि 1-2 वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, कुछ लोग कुछ छोटी मोटी ट्रिक बताते रहते हैं कि इसको ऐसा देखें, लेकिन गाइज वो कभी कभी सेट बैठती है, कभी नहीं बैठेगी। तो आपको इसमें क्या करना है कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें इन सब के, ओके, ऐसे लिख लिया। नाउ अब इसमें देखें P6 फाइनल जो ऑर्बिटल है बाहर का, इसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसमें देखें तो D ऑर्बिटल है, जो इसमें जितने भी बैठेंगे गाइज, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 अनपेयर्ड है, तो इसमें 1 हो गया। इसमें देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड है, और D6 है इसमें तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1, देखिए दोबारा से बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो पेयर्ड हो गया, यानी 1 2 3 4 अनपेयर्ड हो गए। तो आंसर क्या हो गया, Fe3+। करेक्ट आंसर इज D, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, सॉरी ये 2+ था गाइज, 2+ मैं गलती से लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, amongst the following elements whose electron configuration are given below, the one having the highest ionization energy is, again guys देखें आप, ionization energy बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनका। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज, ऊपर से नीचे डिक्रीज। अब मैं इन सबको ABCD को अगर सपोज अरेंज कर दूं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो ऐसे होगा कि लेफ्ट में A आएगा, तो उसी सेम ग्रुप में C आ जाएगा, राइट। 3 है बराबर में आएगा, और उसके बाद B आ जाएगा, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, और उसके बाद में नीचे आ जाएगा उसके D, राइट गाइस।
अब क्या होगा, इसमें बताना है कि द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगेन गाइज मैंने आपको बता दिया बी बैठेगा इसके हिसाब से आंसर, राइट। क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। अब देखिए गाइज, साइज का मतलब जब भी आप कहेंगे तो एटम्स है तो एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग देखेंगे, और आयंस है तो आयोनिक रेडियस की अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे, तो साइज कंपैरिजन हो जाएगा, राइट। सो अगेन अगर आप इनको देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड जो सोडियम Na+ है, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन सम है, यानी अगर आप देखेंगे चार्ज इंक्रीज होगा, मैंने बताया था ना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ जाएगा या आयनिक रेडियस, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो अगेन वही बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो नेगेटिव सबसे ज़्यादा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा साइज में होगा, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका अगेन डी ही दिख रहा है, राइट गाइज, कोई पॉजिटिव चार्ज है इस पर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। अब देखिए गाइज, अगेन मैंने आपको बताया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, लेकिन आपको अभी मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले आपको याद होगा तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एक कंसेप्ट बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेम टू सेम वही रिपीट किया गया इस बार। देखिए होता क्या है गाइज, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगी, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में एक्सेप्शन आ जाता है, यानी इसके बाद इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है इसमें, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, या कोई और एक्सेप्शन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला एग्जांपल दिया था वैसे वैसे। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो सोडियम, अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आप उस वाले क्वेश्चन को फिर से कंसल्ट कर सकते हैं। नॉर्मली तो मैं क्या सोचूंगा, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को मान के चलूंगा, राइट गाइज, नॉर्मली तो मैं ये मान के चलूंगा, लेकिन क्या है एक्सेप्शन आ गया इन दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेंगे आप तो सही हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो यानी साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट गाइस। आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन आप जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के 2 क्वेश्चन पहले पढ़ाया है वही सेम कंसेप्ट लगा हुआ है इसमें। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें वो ए है। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जहाँ तक कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर। अब देखिए इसमें क्या है, जो एक पहला है ऑप्शन है जो डिक्रीज होगा जिसका प्रॉपर्टी, और डाउन द ग्रुप पूछा जाए कि कोई एक ऐसी स्पीसीज जो इनमें से ये तो डिक्रीज होनी चाहिए और जो ये वाली है इनमें से कोई इंक्रीज होनी चाहिए, ये बताया पूछा गया है। अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऊपर से नीचे होगी क्या होगा, देखिए डिक्रीज होती जाएगी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये भी डिक्रीज होती रहती है, तो ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यस ये सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, तो ये भी गलत है। देखिए गाइस दोनों उल्टा ही करते हैं, दोनों डिक्रीज हो रही है। अगेन तीसरा, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यस ये सही है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यस ये सही है, यानी यही पूछा गया। सो आपका करेक्ट आंसर इज 4, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज -141, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, इनमें से ऑप्शन पूछे गए। अब देखिए गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में बताया था कि जो हमेशा चार्ज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का या जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो पहले का जो वो है ना साइन, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। सो पहली अगर नेगेटिव है तो दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये मान के चलें। सो इसमें क्या कहा कि ए मोर नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, यस ये सही है, ऑलमोस्ट द सेम नहीं। सो ये आप गाइज एक याद कर लें, क्योंकि क्या होता है ना गाइज, इतने गहराई में घुस के करेंगे, इतने गहराई में घुसने वाले क्वेश्चन है नहीं, राइट गाइज। सो सिंपल याद कर लें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, आंख बंद करके मुझे याद कर लेना ये, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। देखिए गाइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जनरल ट्रेंड जो रहता है, जनरल ट्रेंड ये रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, जनरल ट्रेंड जो रहता है, और ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मैं आपको गाइज मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उसमें आप जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना उसमें सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमेशा आप वो अगर वो ये ट्रिक होगी तो ना याद आपको, इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पे आंसर पे टिक लगाएंगे आप। सो फिलहाल अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ हमें वो ट्रिक नहीं देखी है, तो मैं उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। राइट, अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको कि राइट उसमें इंक्रीज हो रही है और ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। राइट, अब अगर मैं इनको अरेंज करूँ, कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे ग्रुप में सिलिकॉन आता है और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है। राइट गाइज, ये समझ में आ गया। यानी अगर मैं ये मान के चलूं जो इसमें सिलिकॉन होगा, राइट, अब देखिए कार्बन सिलिकॉन होगा वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि देखिए सिलिकॉन की यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा तो इंक्रीज हो रही होगी, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है, तो यह सिलिकॉन की ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, और यहाँ से इंक्रीज है, ऑब्वियसली ये तो कम ही होगी इससे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा है। राइट, तो ये लीस्ट हो गया, तो सिलिकॉन सबसे लीस्ट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए सिलिकॉन सबसे कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। देखा आपने कैसे किया मैंने। और नाइट्रोजन की एंगल में देखूंगा, कार्बन की नाइट्रोजन की इससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की इससे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन देख सकता हूँ मैं राइट मोस्ट में। आप दोनों किसी में सपोज सिलिकॉन एक और ऑप्शन दिया होता तो आपको ऐसे दोनों को कंपेयर कर सकते थे। राइट गाइज, लेकिन आप वो ट्रिक देखेंगे ना गाइज तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो ये आपका, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। अब देखिए गाइज, कोई नहीं है जो पूछेगा आपसे 12th के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके आईआईटी में या किसी में कि इनकी वैल्यू याद कर बताओ, कोई नहीं पूछेगा। राइट, और कोई किसी को याद भी नहीं हो सकती गाइज, ऐसे तो क्या क्या याद रखेंगे, क्या क्या रटेंगे आप, तो इसलिए इनको ऐसे ही किया जाता है। देखिए मैंने आपको भी बताया था एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होती है और ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है। लेकिन मैंने इसमें एक आपको एक्सेप्शन बताया था, याद है आपको एक्सेप्शन बताया था कि डिक्रीज जैसे 13, 14, 15, 16 में ग्रुप में आए डिक्रीज हो रही है, 17 तक डिक्रीज हुई, 18 तक डिक्रीज नहीं होगी, 17 के बाद क्या होगा, 18 इंक्रीज हो जाएगा। राइट, ऐसा है, यानी 17 की किसी पीरियड में लीस्ट साइज आया इसमें। राइट गाइज, सो जो मिनिमम होगा इसमें 17 जो ग्रुप है, आप देखिए फ्लोरीन एंड नियोन, फ्लोरीन का जो साइज है इसका मतलब ये क्या है, हेलोजन, ये क्या है आपका नोबल गैस, तो हेलोजन का पर्टिकुलर नोबल गैस से कम साइज आएगा। तो अब इसमें देख ले पहले का कम किस में, ऑप्शन ए दिख रहा है। राइट, इसमें इक्वल है, इक्वल नहीं होंगी, इसमें भी इक्वल है, इक्वल नहीं होंगी, ये तो कुछ है ही नहीं, पहला सही। तो इसमें नॉन ऑफ द दीज सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको ये टिक मार के आना है, वो क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक्सेप्शन याद रखें बस। राइट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर गिवन बाय। अब देखिए गाइज, अगेन वही जो मैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला आपका जो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ ना, आयनाइजेशन एनर्जी वाला, सेम टू सेम वही रिपीट होगा। क्या होगा कि देखिए कि जो इसमें जो 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर मैं पी ब्लॉक को देखूँ तो ये हाफ फील्ड सब शेल, जो शेल्स हो गया सब शेल, ये स्टेबल है, इसमें हाफ फील्ड नहीं है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब इससे जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, यानी ज़्यादा होगा, एक्सेप्शन है। हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन की जनरल ट्रेंड रहेगा तो नाइट्रोजन कम होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसकी वजह से, इसलिए नाइट्रोजन की जो है वो ज़्यादा है। राइट गाइस, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है
वही जो आपको बता चुका हूँ, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए गाइज आपको। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसका आंसर क्या है? ए, पहली ज़्यादा होनी चाहिए। नो गाइज, इस क्वेश्चन को देखें। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज लार्जर देन दैट ऑफ। अब देखिए गाइज, इसमें क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइज अगर इंक्रीज हो रहा है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। याद है आपको लैटिस एनर्जी और वो वाला क्वेश्चन था जो उसमें बताया था। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी Mg2, इसका क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज लार्जर बतानी है। यानी साइज जो, अगर इसका साइज ज़्यादा है यानी इससे जो छोटा है, सॉरी, जो Mg2+ है, अगर मैं साइज का कंपेयर करूं Mg2+ से जिसका साइज बड़ा होगा, यहाँ जो बड़ा होगा वो आंसर मेरा हो जाएगा। राइट गाइज, अगर आप देखें अब ये Mg2+ का इन सब से तो बड़ा साइज है, इससे तो बेरिलियम से तो बड़ा साइज ही Mg2+ का। Mg3+ चार्ज ज़्यादा हो रहा है, साइज डिक्रीज हो जाता है, बता चुका हूँ, तो ये भी नहीं है। Al3+ चार्ज ज़्यादा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये भी नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, अब ये भी दोनों भी है, लेकिन इसमें चार्ज कम है, साइज ज़्यादा हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ, तो आने आंसर आपका ये हो जाएगा बी। राइट गाइस, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट विद द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। अब इसको देखिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं। राइट गाइज, अब देखें कि हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी। अगर मैं इन सब के ग्रुप के ये शेल के अकॉर्डिंग बनाऊं, सब शेल, तो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 हैं तो यानी 2 इस तरह भरे जाएंगे, तीनों हैं तो इसमें ये भरे जाएंगे, और इसमें 4 हैं तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। ऑब्वियसली गाइज, आपको अब तो इतनी बार क्वेश्चन देख के समझ में ही आ गया होगा, ये मोस्ट स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, तो ये हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। राइट, ये बिकॉज इट्स की स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड जो सब शेल है इसके, उसकी वजह से। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिपीटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से गाइज आज आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया, तो देखिए कितनी बार रिपीट होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, सो आपको ये आना चाहिए। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है, अगेन देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें क्या करें आप, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं। देखिए इसमें मैं ऑर्डर वैसे बता सकता था, लेकिन सेकंड का पूछा गया है, फर्स्ट का नहीं। फर्स्ट का होता तो आप डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते थे, लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे, तो सेकंड का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूँ फिलहाल मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का। ओके, नाउ अगर मैं आउटर मोस्ट जो इसके शेल्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे फिल करेंगे आप। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 3 ऐसे, 4th ऐसे, और इसमें 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि सेकंड आयनेशन पोटेंशियल पूछा गया है, यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये रिमूव कर चुके हैं पहले ही। तो सपोज मैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ, C+ हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ। अब पूछेंगे N से कैसे रिमूव कर गया, वो क्वेश्चन में नहीं है, मुझसे सेकंड का पूछा गया है। अब इसको रिमूव कर देता हूँ और इसमें ये वाला रिमूव कर देता हूँ, ऑब्वियसली ये होगा मोस्ट स्टेबल होगा। अब इसमें किसकी हाईएस्ट, किसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसका हाईएस्ट होगा, देखिए ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली वही सेम रीजन जो पिछले क्वेश्चन में नाइट्रोजन का था। स्टेबल जो शेल है आउटर मोस्ट, ये इसका सब शेल्स है, सो सेकंड इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की। सो पहले तो मेरा ये हो गया कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, यानी जो ऑप्शन ए गलत है और डी मेरा रॉन्ग हो गया। अब मैं देखता हूँ OFNNC में, अब बाकियों को कंपेयर करें अगर आप, तो देखिए कार्बन, इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव कर दे, यानी यहाँ भी इस स्थिति में है 2p1। अगर ये सेकंड जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जब ये रिमूव करेगा तो ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी स्टेबिलिटी इसकी एक्वायर हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी से रिमूव कर देगा। आई होप समझ पाए होगा। इस देखिए ये C+ का था, अब C2+ का क्या हो जाएगा, कोई खाली, यानी देखिए ये इसमें अगर मैं जोड़ूं तो इस तरह के सब शेल थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त यहाँ पे था। अब क्या होगा, जब ये C2+ आया तो ये 2 रह गए
खाली हो गया, तो यानी स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली। स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली, इसका मतलब इसकी लीस्ट हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। अब देखिए, अगर ये एक रिमूव करूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इसमें भी अगर एक रिमूव करूंगा, ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से जो भी बचा है, तो कुल मिला के स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल होने जा रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला, यानी कार्बन की सबसे कम, तो यानी कार्बन की सबसे कम ये हो गई। राइट गाइज, आई होप आपको अब तक गाइज समझ में आ रहा होगा। नाउ अगेन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन का आपको कंपेयर करना है। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन का देखें, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो गया। राइट, अब इसमें क्या है, फ्लोरीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, रिमूव हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट मोर स्टेबल हो जाएगा। राइट, तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, राइट गाइज, आई होप समझ रहा हूं। तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा, कार्बन सबसे कम। राइट, और सिमिलरली क्योंकि हम वो वाला ऑर्डर देखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट वाला, इंक्रीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है उसकी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से। सो सी ऑप्शन हो जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक रेडियाई ऑफ, इनका कंपैरिजन करना है कि कौन सा इसमें ट्रू है। अब देखिए गाइज, अगेन वही वाला आयनिक रेडियाई है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखें तो देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज होगा, ये रॉन्ग है। नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज होता है। दोनों क्या है, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साथ साथ ये आइसोटॉप्स हैं एक दूसरे के, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटॉप जो होते हैं उनका जो कंपैरिजन होता है आयंस का, उनमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। राइट, क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का अंतर आ रहा है, एक एक न्यूक्लियॉन का, जिसकी दो का, जिसकी वजह से इसका साइज में डिफरेंस आ रहा है। न्यूक्लियॉन से वेट में तो अंतर आ सकता है, साइज में अंतर नहीं आएगा। राइट, सो पॉजिटिव चार्ज सेम है, सब इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नेगेटिव चार्ज दोनों में सेम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो नो इफेक्ट। तो ये यूं आना चाहिए, ये नहीं होगा, तो हमारा ये आंसर फिलहाल नहीं है, आप ये मान के चलें। K प्लस एंड C नेगेटिव, अगेन गाइज इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज है, इंक्रीज होगा, तो आपका जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया। राइट गाइज, अगेन क्योंकि Cl का नेगेटिव का ज़्यादा होना चाहिए K प्लस से। इसमें देखिए 3 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, यही वाला कॉन्सेप्ट लग के ये सही हो जाएगा। राइट गाइज, सो आई होप आपको ये गाइज क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज वही सेम क्वेश्चन कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम्स आर रिलेटेड एज फॉलोज। देखिए मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का आपको कई बार बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन का जो 7 है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो जो इसका 1s2 2s2 एंड 2p3 आ जाएगा, बाहर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाफ फील्ड है। सिमिलरली इसमें 1s2 2s2 2p4 है, जो p ऑर्बिटल है इसमें 1 2 3 एंड 4 हाफ फील्ड नहीं है, तो इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसमें ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। राइट, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन। यस, दिस इज ट्रू। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। यस, दिस इज ट्रू। इनफैक्ट ये ए और बी दोनों उल्टे हैं, एक दूसरे के रिवर्स, वाइस वर्सा, मतलब वही सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं। द टू आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर कंपेरेबल, और नीचे ऑप्शन दिया गया द डिफरेंस बिटवीन टू आयनाइजेशन पोटेंशियल इज टू लार्ज। अब देखिए, अब हम इसमें क्या पूछा गया है कि या तो डिफरेंस इसमें कम है या डिफरेंस इसमें ज़्यादा है। अब देखिए इसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकते हैं जब हमें एग्जाम में ऑप्शन मिले, तो आप ये मान के चलें कि नाइट्रोजन एंड, अब देखिए मुझे वैल्यूज़ नहीं पता है इसकी, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्वेश्चन फिर भी करना है। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में बराबर बराबर में है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके कितना भी डिफरेंस आ जाएगा, बराबर बराबर में, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मेन आंसर ये है कि बिकॉज दे आर एडजेसेंट इन, they lie adjacent to each other in periodic table, so there should be no large difference between their first ionization potential. Right,
सो इनफैक्ट ये होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा अंतर नहीं है इनका। कितना अंतर आ जाएगा, राइट। सो सी इज करेक्ट, कंपेरेबल है लेकिन ज़्यादा है नाइट्रोजन की। सो ए, ये उल्टा है इसका, राइट, तो ये रॉन्ग हो गया। सो ए बी सी एंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगेन गाइज, जो मैंने हाइड्रेशन पे, एनर्जी पे आपका और लैटिस एनर्जी का जो क्वेश्चन था वही सेम है इसमें कंसेप्ट, कि सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज। रीजन पूछेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन इट्स लेटेस्ट एनर्जी, यानी इससे कंपैरिजन मुझे बताना है। अब देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, राइट, यानी Na प्लस, और जो BaSO4 है यानी बेरियम सल्फेट Ba2 प्लस, राइट, Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये NO प्लस SO4 2 नेगेटिव, दैट इज वाई यहाँ 2 यूज किया गया है। सो जो साइज का कंपैरिजन करेंगे Na पॉजिटिव का कम है। देखिए सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, बेरियम का ही नीचे यहां आता है, तो कितना डिफरेंस हो गया साइज का, राइट। सो सोडियम का साइज इससे बहुत छोटा है। सो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर साइज इज लेस सो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी से। अगर साइज इज लार्ज तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लेटिस एनर्जी से। सो क्योंकि ये ज्यादा सोल्यूबल है, सो इसका मतलब द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन इट्स लेटिस एनर्जी। यस, ये करेक्ट आंसर है आपका। यस, नेक्स्ट देख लें, द लेटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। यस, ये भी सही है, ट्रू। द लेटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सोल्यूबिलिटी, रॉन्ग, अभी देख लिया आपको ये है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन इट्स लेटिस एनर्जी, रॉन्ग, ये उसका उल्टा है, गलत हो गया, राइट। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के गाइज। सो अब देखिए गाइज, ये मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले आपको समझाया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपैरिजन की ऑक्साइड्स बनते हैं, वही वाला सेम यूज किया गया है इसमें। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि स्टेटमेंट 1 कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स इन द एटमोसफेयर, राइट। ऑब्वियसली नाइट्रोजन कितना है 70%, ऑक्सीजन भी काफ़ी मेरे ख्याल से कितना परसेंट है, तो बट दीज डू नॉट रिएक्ट विद टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो क्यों नहीं बनाते। देखिए गाइस, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड, जो एटॉमिक जो आपका नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन ऐसे होती है। अब देखिए क्या है गाइस, ये जो नाइट्रोजन है इस ट्रिपल बॉन्ड की होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। और स्टेबिलिटी इन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी तो रिएक्टिविटी कम। सो इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपका ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे NO, N2O, NO2, ये जो बनते हैं ना, ये हाई टेम्परेचर में बनते हैं। सो सिमिलर इसका स्टेटमेंट तो क्या है कि द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, इसका करेक्ट आंसर है, राइट गाइस। सो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Pb4+ कंपाउंड्स आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन SN4+ कंपाउंड्स। अब देखिए इसको समझना है, और इसका दूसरा क्या है, द हाइयर ऑक्सीजन स्टेट्स फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। गाइज आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट आता होगा, लेकिन नहीं आता अगर इन केस, तो मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करें, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट ही ऑब्वियसली बता रहा हूँ, लेकिन आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ताकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा कुछ वैल्यू हो। सो इन केस आप फ्यूचर में सपोज पढ़ें ना पढ़ें तो, लेकिन आपको आएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो गाइज बेसिकली जो ग्रुप आपके ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड टू एन एक्सटेंट 16, ये जनरली आपके इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो शो करते हैं, राइट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली है क्या, आम भाषा में देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। देखिए इसमें ये ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इनकी फैमिली है। सो इनके जो आउटरमोस्ट जो शेल्स हैं, जो उनके क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन NH2 NP1, NH2 NP
2, NH2 NP3 एंड NH2 NP4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब जो ये वैलेंस शेल्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो क्या हो सकती है, 2+1 3+3 लूज कर सकते हैं, जो +4 +5 एंड +6 मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट लूज शो कर सकते हैं। लेकिन गाइज देखा क्या गया है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप इनमें आते हैं, राइट, डाउन द ग्रुप आते हैं इन ग्रुप्स में, तो ये पाया गया है कि जो इनके जो लार्ज मेटल्स हैं, जो नीचे आके काफ़ी बड़े जो मेटल्स बनते हैं, वे इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी उनकी कम होती है, राइट। और वो क्यों होती है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटे सा। देखिए जैसे बोरोन है, बोरोन के नीचे आप जब आएंगे तो टैलियम आएगा नीचे, टैलियम TL, राइट, नीचे आते रहेंगे, राइट। या जैसे कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस तरह आते हैं, राइट। मैं इनका थोड़ा गाइज मैं भूल रहा हूँ इनका, तो इस तरह से आ जाएंगे कुछ कुल मिला के आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। सो अगर आप देखें तो एज पर जो नॉर्मल सिनेरियो होगा, जो लेड को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें शो करनी चाहिए, राइट, मैक्सिमम। लेकिन होता क्या है गाइज, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये जो शो करता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है 4 - 2 +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। वो अब ये होता क्यों है, वो होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। वो भी मैं आपको गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें नहीं समझा रहा हूँ। आप ये मान के चलें कि जो अगर आपसे पूछ लिया गया ना कि लेड मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या शो करेगा, आप नॉर्मली क्या देखोगे कि +4 में आ रहा है तो +4, लेकिन उसमें -2 कर दो, राइट, और -2 यानी +2 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। सिमिलरली टैलियम ये +3 नहीं शेयर करेगा, 3 - 2 +1 शेयर करेगा, राइट गाइज। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि TlCl3 और TlCl में मोर स्टेबल कौन सा है, इसमें Tl की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +1, इसमें +3, लेकिन इसके अकॉर्डिंग +1 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा TlCl। अब -2 क्यों किया है, बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली ये NH2- ये है ना जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बजाय ये जो मैक्सिमम स्टेट है ना N-2 हो जाती है, NS के बजाय N-2। सो जितनी भी आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी उसमें आप -2 कर दें, राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये रूल है आपका गाइज, राइट। जैसे जैसे ऊपर देखेंगे तो N, ऑक्सीजन स्टेट नीचे आएगी तो N-2, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आई होप गाइज ये समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखिए इसमें लेड P4+ कंपाउंड आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन टिन कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें देखें टिन यहाँ पे है, टिन में क्या होगा +4 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, लेड है नीचे, इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी लेड +2 इज P2+ इज मोर स्टेबल देन SN4+, राइट। तो यानी PB2+ इज मोर स्टेबल देन SN4+, या सॉरी PB4+, राइट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, पीपल आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ये, इसका मतलब क्या है, अगर PB4+ आपका दे दिया गया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 2 जल्दी ताकि वो PB2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा ऑब्वियसली, राइट, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब इट इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SN4+, क्योंकि इसको जल्दी PB2+ में आना है। समझ गाइस आप क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो क्या हो जाएगा, यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। The higher oxygen state for the group 14 elements are more stable for the heavier member due to inner pair effect। ये क्या है, रॉन्ग है। अभी मैंने बताया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, PB4+ कम स्टेबल है PB2+ से, राइट। सो ये रॉन्ग है, यानी C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। स्टेटमेंट 1 क्या है गाइज कि फ्लोरीन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। क्या है,
जो फ्लोरीन एटम है वो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है देन क्लोरीन। अब देखिए गाइस, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफ की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। और वो क्यों है? बिकॉज इसका साइज, ड्यू टू दी साइज डिफरेंस, इसका साइज इससे छोटा होता है, इसकी वजह से। यानी स्टेटमेंट 1 सही है, राइट। एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एटम्स देन बाय 2p इलेक्ट्रॉन f एटम्स। सो गाइज बेसिकली क्या है, ये उल्टा है। रिपेल किस में हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं साइज डिफरेंस की वजह से, तो ये गलत है, राइट। ये सही है, तो आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compounds that formerly contain Pb4+ are easily reduced to Pb2+. The stability of the lower oxidation state is due to the, guys ये अभी आपको जस्ट अभी समझाया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो गाइज आपने देखा कि सेम जो कंसेप्ट पे, सेम उस पर डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोल्व करते, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ट्रू फॉल्स देखते हैं गाइज। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन क्रोम ब्रोमीन। अब देखिए गाइज, मैंने अभी आपको बताया था कि ड्यू टू दी साइज डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फ्लोरीन की है वो कम होती है देन क्लोरीन, लेकिन साथ ही बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। लेकिन इसका जो एक जनरल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, अगेन ड्यू टू दी साइज डिफरेंस। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में कुछ ज़्यादा अंतर होता है, राइट। सो अब करेक्ट ऑर्डर क्या है? नीचे ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, लेकिन जनरली हम सोचेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। लेकिन अगेन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि एक्सेप्शन की वजह से, राइट। सो क्या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से, देन उसकी होगी ब्रोमीन से ज़्यादा, राइट गाइस। सो जो इसका सही आंसर है वो ये होगा। सो ये क्या है आपका? फॉल्स। अगला, द सॉफ्टनेस ऑफ फर्स्ट ए मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सॉफ्टनेस मतलब साइज इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सॉफ्टनेस इंक्रीज होती जाएगी। सॉफ्टनेस बेसिकली साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू, राइट गाइज। आई होप गाइज ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। अगेन गाइज आयनिक बताना है आपको चार्ज, अगर गौर से देखेंगे तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और वही अगेन गाइज जो मैंने बताया था आपको, नेगेटिव चार्ज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा है तो साइज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो साइज कम है। तो अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को कंपेयर कर लें। N3 नेगेटिव का साइज सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके बाद O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, राइट गाइज। अब उसके बाद अब हम सोडियम और मैग्नीशियम को रेज करेंगे, देन यानी Na+। इसका मतलब सबसे छोटा हुआ Mg2+, बिकॉज पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। पूछा गया है कार्बन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरोन से फर्स्ट ज़्यादा है, बट जो सेकंड की बात जब मैं करता हूं तो द रिवर्स इज ट्रू फॉर द सेकंड, ये पूछा गया है, राइट। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन गाइज ये आपको कैसे करना है, इसका जो 1s2 एटॉमिक नंबर क्या अच्छे हैं, इसका 5, राइट गाइज। सो 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2, राइट, 2p1। अब अगर आप देखें गाइज इसमें क्या होगा, ये फाइनल ये देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए गाइज 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बेसिकली स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर भी लेंगे, इसमें 1 भी इलेक्ट्रॉन लूज भी कर लेंगे तब भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इसकी जो ये स्टेबल ज़्यादा हो रहा है, एक तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। सो आयनाइजेशन इसमें कम रिक्वायर होगी, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, खुद से ही चाह रहा है कि भाई मुझे स्टेबल कर दो, लेकिन इसमें मनाने पड़ेगा इसमें कार्बन को भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, हो जाए। अगेन अब क्या होगा, अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए
सेम जो इस केस में था, ये आराम से लूज कर देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट, खाली हो गया, क्योंकि ये स्टेबल चाह रहा है खुद से। अब इसमें क्या कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, भैया छोड़ दो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इस बार इसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आई होप गाइज आपको समझ में आओ, कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं ये वाला, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा।